महापुराण की कथा में एक बात आती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं, जिसके घर में शिवलिंग नहीं, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में नहीं है, उस घर का अन्न का भाग ग्रहण करना भी श्रेष्ठतम नहीं है। कारण क्या है? आप आए हो किसी के घर में, आपने वहां से बिस्कुट लिया, आपने उसके यहां से रसिया ले लिया, बिस्कुट ले लिया, कोई मिक्सचर ले लिया, कोई सेव ले लिया, तुमने सेब ले लिया, केला ले लिया, खा लिया। पर उसके घर में अगर शिवलिंग रहता है तो उसके रसोई घर में जितनी सामग्री रहती है वो शंकर की दृष्टि में रहती है। शिव के पास पहुंची ना पहुंची, पर रसोई घर में बना है, शंकर की कृपा मतलब शिव का घर है। शंकर के घर की वस्तु का पान करना हमारे लिए श्रेष्ठता। कहते हैं शिवालय भगवान शंकर का जो घर में शिवलिंग होता है वहां मेरा ओघड़ दानी अकेला नहीं रहता। जिसके घर में शिवलिंग रहता है उसके घर में अन्नपूर्णा, स्वयं गणेश, रिद्धि सिद्धि और पूरा परिवार विराजमान रहता है। बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। आप शिव तत्व को जानेंगे, शिव को पहचानेंगे। भगवान शिव तत्व को। क्रौंच गंधर्व चूहा बन गया। चूहा बनकर थोड़ी सी सामग्री, भगवान के अभिषेक की सामग्री थोड़ी सी पड़ी थी, 2-4 चावल का दाना। अभिषेक करते हो तो हो सकता है थोड़ी सामान नीचे गिर जाता, उसमें से एक चावल का दाना, 2 चावल का दाना क्रौंच गंधर्व ने चूहा बनकर ले लिया, ग्रहण कर गया। और क्रौंच गंधर्व जैसे चूहा बनकर ग्रहण करा, शिव की कृपा हो गई। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ा प्रसाद, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर का चढ़ा जल आचमन कर लिया या बेलपत्र का सेवन कर लिया। भगवान शंकर, शिव महापुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है विदेश्वर संहिता में कि शिव का प्रसाद अगर कोई तुम्हारे हाथ में दे दे, शंकर का प्रसाद हाथ में दे दे, उस प्रसाद का स्वयं ग्रहण करना चाहिए। 1 मिनट की देरी मत करो। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें? अरे वाह, रखिए रखिए। 16 सोमवार की पुस्तक में लिखा है शंकर भगवान का जिस दिन 16 सोमवार का व्रत होता है, माताएं चूरमा बनाती हैं, मलिदा बनाती हैं, क्या बोलते हैं इधर वो आप जाने, चूरमा बनाती हैं या जो भी मिश्री से करे, चूरमे से करे, जिससे आप करते हो, वो चूरमे के 3 हिस्से होते हैं 16 सोमवार के व्रत में। 3 हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा जो व्रत करती है उसका रहता है। पुस्तक में लिखा है 16 सोमवार का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। याद है आप लोगों को? जिनने व्रत करे होंगे उनके स्मरण में होगा। आपने चूरमा बनाया, वो उसी दिन खत्म होना चाहिए, रात भर नहीं रखाएगा। 16 सोमवार करने वाली माताएं, संकट सोमवार करने वाली माताएं, व्रत करने वाली माताएं ये जानती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में भी लिखा शंकर का कोई प्रसाद दे दे तो उसको रात भर नहीं रखना, तुरंत जैसे ही हाथ में आया प्रणाम कर लो और उसको पा लीजिए। भगवान का दर्शन हो जाए, प्रसाद मिलते से 1 क्षण की भी देरी ना करी जा, 1 क्षण। 5 दिन की शिव पुराण में 4 दिन जो बेलपत्र यहां से मिलती है वो रोग मुक्ति की रहती है। 7 दिन की कथा में 6 दिन बेलपत्र मिलती है, वो रोग मुक्ति की मिलती है। और आखिरी दिन की जो बेलपत्र होती है वो भंडार की होती है। वो भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने अपनी जटा में से बेलपत्र को उतार कर तुमरुका जी को दिया था। तुमरुका जी ने उस बेलपत्र को जनमानस के कल्याण हेतु दिया। तुमरुका आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडारी की रहती, लक्ष्मी की। पर बाकी के दिन की जो बेलपत्र होती है, जो 5 दिन बेलपत्र मिले, 4 दिन बेलपत्र मिले, उस बेलपत्र को हाथ में मिला, घर ले गए, रात भर नहीं रखा, उसको पा लेना चाहिए। घर के लोग खा लें, आप खा लो, मना नहीं, परंतु वो रोग मुक्ति के लिए।
रोग निवारण। और आखिरी दिन की बेलपत्र तो हम झोली पसार कर भगवान से विनती करके लेकर जाते हैं। अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई